नेक्स्ट टॉपिक इज इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। क्या बताया मैंने? इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी भी कहते हैं इसको, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। अगर ये अर्थ है और यहाँ से तुम जो है ये सेंटर ऑफ अर्थ है और यहाँ से कोई पॉइंट है P, इस पॉइंट पर तुम निकालना चाहते हो व्हाट विल बी द फोर्स ऑन 1 kg मास ड्यू टू दिस प्लैनेट, दिस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। तो हम कहते हैं फोर्स पर यूनिट मास, फोर्स पर यूनिट मास ऑन ए पॉइंट ऑन ए ड्यू टू अदर मास, किसी भी दूसरे मास की वजह से, इस कॉल्ड क्या कहलाता है? इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल ठीक फील्ड एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट पर, एट दैट पॉइंट। तो हम मानते हैं कि सेंटर ऑफ अर्थ से स्मॉल रेडियस r यानी स्मॉल डिस्टेंस r दूरी पर एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास फिलहाल मान लो कि m0 है। m0 का मतलब एक इमेजिनरी मास है, ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करता, तो बस मान में ऐसे ही मान लो कि एक मास अटका हुआ है। और ये जो है ये अर्थ है, इसकी रेडियस कितनी है? कैपिटल R है और इसका मास कितना है? कैपिटल M है। एंड दिस यू कैन आल्सो टेक h हाइट है ये, और यहाँ से आता है कि टोटल डिस्टेंस मैंने मान ली है स्मॉल r। तो मैं कहता हूँ कि लेट P इज ए पॉइंट, मान लो कि P क्या है? एक पॉइंट है एट डिस्टेंस r फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ, फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ, और अर्थ का जो है क्या है? हैविंग मास एंड रेडियस, इसका मास और रेडियस कितने कितने हैं? r, कैपिटल M एंड कैपिटल R। आई बात समझ में? तो क्या होगा इसमें? हम कहेंगे कि जो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड है दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय Eg, वो इक्वल होता है F अपॉन m0। वेक्टर लगा रहा है, वेक्टर ध्यान रखना इस बात का, ठीक? तो ये होगी Eg इक्वल टू फोर्स की वैल्यू कितनी है? G कैपिटल M स्मॉल m0 अपॉन r स्क्वायर इंटू m0, m0 से m0 बोलो भाई, कट गया। सो Eg इक्वल टू Gm अपॉन स्मॉल r स्क्वायर। अब तुम ये कहोगे सर यही फार्मूला तो ग्रेविटी का था, बिल्कुल एग्जिट, यही फार्मूला किसका है? ग्रेविटी का है। तो फिर फर्क क्या हुआ आपस में? वो भी यही है Gm अपॉन r स्क्वायर, वो भी यही है Gm अपॉन r स्क्वायर। तो कुछ डिफरेंस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे बोलो। तो फिलहाल तो इसको ये नोट कर लो कि ये एक जो है न्यूटन पर, या ऐसे कह दो ये इसकी यूनिट भी क्या होगी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही इसकी यूनिट है। ये भी क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के हिसाब से बिल्कुल सेम फॉर्मूला है इसका भी उसका भी। अब सवाल हमारे सामने आता है कि तो फिर इनमें फर्क क्या है आपस में? बात दोनों सेम आ गई, तो कैलकुलेशन के बेस तक दोनों बातें सेम है, ये भी और ये भी, मगर एक डिफरेंस है जो होता है इनके बीच में। अब देखो ध्यान से, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एंड ग्रेविटी, है ना? व्हाट इज द डिफरेंस
ये सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्मॉल जी एंड ईजी, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड ग्रेविटी के बीच में क्या डिफरेंस है। ठीक, तो हम कहते हैं कि स्मॉल जी है क्या, एक स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, नहीं है, ये बताता है किसी पॉइंट पर अगर ऑब्जेक्ट गिरने लगे अर्थ की तरफ तो उसका वहां पर 1 सेकंड में कितना एक्सेलरेशन पैदा होगा। तो दिस टेल्स अबाउट फ्री फॉल एक्सेलरेशन। सबसे मोटी बात तो उसके अंदर ये है कि स्केलर क्वांटिटी। ठीक, और ईजी किसे बताता है, ईजी इट टेल्स अबाउट, ये एक वेक्टर क्वांटिटी। इट टेल्स अबाउट वैल्यू ऑफ फील्ड, वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट पर जहां तुम निकाल रहे हो। फटाफट करो उसको।